आपने संस्थान रमाने में कई तस्वीरें देखी, बहुत जानी बचड़ी। कई तो हमारे निमाल डॉक्टर साहब बनियोड़ा है, कई भोपालगढ़ रमाने है। मेरे यहाँ पे 1.5 लाख के अंदर बच्चा अपनी साल भर की पूरी पढ़ाई कर लेता है, स्कूल की कर लेता है, हिंदी इंग्लिश भी पढ़ लेता है, मैं उसमें भी ध्यान देता हूँ और यहाँ पे प्रैक्टिकल का भी करवा लेता हूँ और इनकी आईआईटी और नीट की वो पढ़ाई भी करवा लेता हूँ। एसी कमरे हैं और कूलर वाले भी है। मेरे यहाँ बच्चा 65, 70, 75, 80% का बच्चा है, उनमें मैंने रिजल्ट दे रहा हूँ। अभी जो एसएन मेडिकल कॉलेज है, कम से कम 50, 60, 70 बच्चे अभी है। दोस्तों नमस्कार, आप सवारो स्वागत है। मारा नाम आईबी खान है और आज मैं जोधपुर आयो हूँ। जोधपुर माने बरकतुल्ला खान स्टेडियम पाल रोड माते एक आईआईटी एकेडमी है, मेडिकल एकेडमी है। इन मायने में आयो हूँ। अटे बच्चारो भविष्य तराशिया करे, सुधारिया करे। अटारा बच्चा है जो को देश और दुनिया रे मायने नाम रोशन करे। बात आईआईटी करूँ या शिक्षा री करूँ, मेडिकल री करूँ, बहुत सारा अटे टाबर है नी जो को त्रास ने अटे आगे जाए करे। लगभग 25 साल पहले इन्हीं आधारशिला रखी, इन्हें नींव रखी और आज पूरा हिंदुस्तान मान ए टाबर है जो को इनो संस्थान रो नाम रोशन करे। गाँव मान कई चिकित्सक है, कई शिक्षक सब अटे निकले, सबरी ए तस्वीर अट है। अटरा जो को फाउंडर है चौधरी साहब है, अंदराम जी सीरी साहब है। बहुत सारा जो छोटा छोटा गाँव निकलने, छोटा छोटा गाँव रा टाबरा भविष्य अटे सुधारिया कर। तो इन संस्थान की कई कई खूबियाँ वे तमाम खूबियाँ जानने वाता है। मैं सीधो आपने अटारा जो को फाउंडर है, अटारा जो को हेड है, वह आपने वेणु आप रूबरू करूँ। मारा तो इन टाइम रा मौजूद है श्री अंदराम जी सीरी जी को मूलत अपना उचियाड़ा गाँव रहा है। जोधपुर जड़ा मोटा महानगर माने 25 साल पहले अटे एक शिक्षण संस्थान की नींव रखी। आईएम करने है और आईटीआई भी है, डॉक्टरी भी है, तमाम तरह की जो उस शिक्षा ने वह एक ही क्षेत्र नीचे दिया कर। देखो छोटा गाँव निकलोड़ा एक हीरा और एना हाथा मायने हजारों एड़ा टाबरिया है जो आज अलग अलग क्षेत्र मायने कार्यरत। बात शिक्षा री करूँ या चिकित्सा री करूँ या इंजीनियरिंग, अटे तक मैं बार देखियो ठापड़ी ठेठ अठारा टाबरिया जो इसरो मायने काम करे, बहुत मोटी बात रिया करे एक छोटा गाँव माने। तो श्री साहब जय माता जी। जय माता जी री। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। श्री साहब जाने चो इन स्थापना कद रही आप? ये स्थापना 2001 के अंदर हमने की थी और बाद में पहले एस करियर पॉइंट के नाम से था और 2009 से हमने आई में नाम रखा आईटी एकेडमी मेडिकल एकेडमी। कितना टाबर टॉप कर निकल चुका है बार तक? हजारों बच्चे पश्चिमी राजस्थान से हजारों बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बने हैं और इनके साथ ही जो भी बच्चा यहाँ पढ़ा है तो वो कहीं न कहीं अपने करियर में सफल हुआ। डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई इसरो में वैज्ञानिक बना, लेकिन इसे साथ ही साथ यहाँ के पढ़ाने की खूबसूरती इतनी बढ़िया है कि कोई बच्चा टीचर बना, कोई सरकारी किसी न किसी मेक पे किसी न किसी जगह पे अपने जीवन को सफल बनाया है, क्योंकि संस्थान के अंदर विद्यार्थी के जीवन निर्माण किया जाता है, उसको अच्छा इंसान बनाया जाता है डॉक्टर इंजीनियर बनने के साथ साथ ही, यानी वो अपने जीवन में कहीं न कहीं सफल निश्चित होगा। ये आधार मानते हुए हम इनको शिक्षा दे रहे हैं पिछले विगत 25 वर्षों से। मोटी बात आ है अटारा जो को परिवेश है एकदम देसी है। घनी जोधपुर महानगर है, लेकिन अठारह टाबरिया, अठारह रहन सहन, अठारह संस्कार एकदम मारवाड़ी कल्चर माते टाबरिया। ये बार कई जना मैंने मिलिया, कई बिलाड़ा रहा, कई मेड़ता रहा, कई पाली रहा, कई निम्बाज जेतार, यूँ करने पूरा देहाती इलाका साहब गाँव माते ज़्यादा फोकस है आप मेरा, क्योंकि मैं खुद ग्रामीण हूँ, गांव से हूँ, तो गांव से जब शहर आया तो गांव के लोगों को वास्तव में क्या क्या दिक्कत है, वो क्यों नहीं अच्छा पढ़ पाते हैं, कहाँ उनके अंदर रुकावट आती है, क्या ज़िंदगी में तकलीफें आती है, इन तकलीफ़ों को मैंने बहुत सहा है और उसी से निकला वो आज भी मेरे अंदर है कि वो तकलीफ़ें जो विद्यार्थी गाँव से जो यहाँ आता है उनको ये तकलीफ़ें कभी जीवन में ना आए और वो अपनी अच्छी से अच्छी पढ़ाई कर पाएँ। ये मैंने पूरे संस्थान के अंदर उन बच्चों में ध्यान रखता हूँ। इसलिए ग्रामीण बच्चों का ये मुख्य रहता है कि भाई जाना है तो आई में जाना है, सिलेक्शन भी होगा, सर भी मिलेंगे, समस्या का निवारण भी करते हैं, इकोनॉमिकली भी करते हैं, मोटिवेशन भी करते हैं, परिवार की जो चीज़ें होती हैं, मन स्थिति होती हैं, विचारों के ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होता है,
बच्चों के अंदर जो परिणाम आता, उसका भी जो उतार चढ़ाव आता, उन सबके अंदर जीवन में संतुलन कैसे बढ़ाना होता है, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पे उनको ठीक से देते हैं सर। सीरी साहब गंवार मान केड़ी प्रतिभा है अब चूंकि आप रिजल्ट भी देख रहे कही रहा 90 है 100 मान हाउ कम है एड़ी प्रतिभा यदि कटी आगे जाओ लेकिन वेने कहीं मार्गदर्शन करने वाला नहीं मिले कई जानो छे जे नंबर तो वे लिया वे लेकिन वेने दिशा मान है वेने आप मार्गदर्शन कर सको भाई आप इन क्षेत्र में जा सको इन मान जा सको। अरे आपने जो ये बात कही है ये बहुत ही गजब का सवाल है। अब बच्चा गांव में वहाँ मेहनत की, परसेंटेज बढ़ा लिए, अब उसके सामने सैकड़ों कोचिंग है, अब उसके मन में भाई मैं कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, क्या करूँ। और हर कोचिंग वालों ने देखो कहीं न कहीं है ना कि भाई हम स्कॉलरशिप दे रहे, हम ये दे रहे, हम वो दे रहे हैं। अब उसके अंदर उसके यार 50 कॉल आते हैं माँ बाप के पास, बच्चे के पास कि भाई आप हमारे पास आ जाओ, वो कह रहे हमारे पास आ जाओ, हम कह रहे हमारे पास आ जाओ। तो उसके लिए तो कहाँ जाए, ये उनमें से चुनाव करना बड़ा झंझट का विषय रहता है। तो मैं तो इसमें इतना ही कहता हूँ कि पिछले ये 25 साल और प्रति वर्ष इतने रिजल्ट, तो हम यदि स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं तो एक ऐसे स्थान से दे रहे हैं कि जहाँ रिजल्ट निकलते हैं, जहाँ मेनली फोकस करते हैं अच्छे पढ़ाने वाले फैकल्टी पे, बढ़िया से बढ़िया। मेरा मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट खर्चा करता हूँ मैं मेरे टीचर्स पे करता हूँ, ताकि वो जिस जान से मेरे बच्चों के पढ़ाई में किसी तरह कसर न छोड़े। तो उनके लिए, और दूसरा इसी परिवेश से हम लोग हैं, बाकी लोग हजारों करोड़ की पार्टियां बाहर से आए हैं, उनके लिए उतने बच्चे आए, उतना बिजनेस हुआ तो उनका उसमें इंटरेस्ट लगेगा, और नहीं हुआ तो व्यवसाय नहीं हुआ तो वो वापस भी चले जाएंगे। लेकिन हमारे पास और कहीं जाने का चारा नहीं है। हमें यहाँ पे प्रतिवर्ष इन पेरेंट्स को, इन विद्यार्थियों को, इस समाज को, इस पश्चिमी राजस्थान को हमें उत्तर देना है। हमें इसी के बीच जीना है, क्योंकि हम इसी के बीच पले बड़े हुए हैं। हमारे लिए पैसों से ज़्यादा इज्जत सम्मान से मिले, वे नहीं हम यदि समाज किसी पट्टी पे बैठे, जाजिम पे बैठे, तो ये लगना चाहिए कि देखो यार इनके यहाँ से बच्चा हमने भेजा और निकला। और यदि नहीं निकला ना, या उसमें हमने खोटा ही कुछ की है ना, तो आपको पता है कि हम समाज में हमें वो मान सम्मान नहीं मिलेगा। तो हमें पैसों से ज़्यादा मान सम्मान का डर है। अब इन बड़ी कंपनियों का सम्मान मिला है नहीं मिला, इनको यहाँ पे हमारे समाज में इस बात से लेना देना नहीं है। तो हम ये कहते हैं ये विश्वास के साथ कि जो भी यहाँ आता है या आएगा, और आपके जितने भी दर्शक हैं उनसे मैं ये वादा करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ आने वाले बच्चों और अभिभावकों को निराश नहीं करूँगा। उनको शिक्षा के अंदर जिस बुलंदी को छूना चाहते हैं उनके अंदर पूरा पूरा ये संस्था सहयोग करेगी। और आज तक इतने बच्चों ने जो इस बुलंदी को छुआ है, तो ये उनसे सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि भाई ये हमारा भी यहाँ पे अच्छा होगा। मैंने इन चीज़ों में बहुत खुशी रही कि आपने संस्थान रमाने में कई तस्वीरें देखी, बहुत जानी पहचानी। कई तो माने निमाज डॉक्टर साहब बनियोड़ा है, कई भोपालगढ़ रमाने है, जगह जगह वह तस्वीर अट है। लेकिन अटायर बाद में मैंने ठा पड़ियो कि ए डॉक्टर है जो अटो ऑपरेटर निकलियोड़ा। बिल्कुल साहब, ये जितने भी आप जैसे निबाज देख रहे हो, बिलड़ा में देख रहे हो, या जोधपुर एम्स के अंदर 20-25 बच्चे जोधपुर एम्स के अंदर है। अभी जो एसएन मेडिकल कॉलेज है, कम से कम 50-60-70 बच्चे अभी है। ये मैं यहाँ के बता रहा हूँ जो लोग जान सके। हिंदुस्तान के अभी में बहुत सारी अलग अलग जगह के IIT कॉलेज और एम्स केयर, ऋषिकेश केयर, दिल्ली एम्स केयर, जगह जगह भी और भी है। लेकिन मैं यहाँ के अपन इसलिए आपने, क्योंकि अभी आपने उन्हीं को देखा, आप भी उनको जानते हो, तो ये तो है ही है। ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं जिनका यहाँ से सिलेक्शन हुआ और आज उन पदों पे आसीन है। तो भाई लोग आप यदि टाबरिया बढ़िया एडमिशन में भविष्य सुधारना रहनी तो जोधपुर मान अपना अंदराम जी सीरी हाव उचियाड़ा रहा, बिलड़ा उचियाड़ा जतान हाव भाई भाई। और एकदम कोई ज़्यादा तड़क भड़क वाली बात करी, मोटी मोटी जो आप कोचिंग संस्थान कोटा है, जयपुर है या जोधपुर की बात करा, अब 25 साल आठ है जमीड़ी और 18 टाबर है जो को बहुत बुलियंदिया मत है जा रहा। एक सीरी साहब मारे जैन मानो कई टाबर होशियार तो है, लेकिन घर वाला कहीं एक थोड़ा पयू थक जाए, चूंकि मारवाड़ है। देखो बड़ा टाबर नहीं आगे लाने प्रयास है। मैं आपने ईमानदारी से बताऊं कि वो केवे एक मारवाड़ी कहावत है, ऊट री गर्दन लंबी वेत कोई काटन वास्ते को नहीं। तो मारे वास्ते जो साधारण बच्चा है, गरीब बच्चा है या धनी भी है, मैंने एक ऐसा फॉर्मूला सेट कर रखा है कि जो लोग अपनी कोचिंग की जितनी फीस, जो हजारों करोड़ की पार्टियां वाले जिनकी कोचिंग है, वो जितनी अपनी कोचिंग फीस लेते ना, उतने में देखिए आप, मैं उसका स्कूल का कोचिंग की फीस का
खिलाने पिलाने रखने का और उनके सारे साधनों का पूरा खर्चा उतनी फीस में लेता हूँ। मेरे यहाँ पे 1.5 लाख के अंदर बच्चा अपनी साल भर की पूरी पढ़ाई कर लेता है, स्कूल की कर लेता है, हिंदी इंग्लिश भी पढ़ लेता, मैं उसमें भी ध्यान देता हूँ, है ना। और यहाँ पे प्रैक्टिकल का भी करवा लेता हूँ और इनकी आईआईटी और नीट की वो पढ़ाई भी करवा लेता हूँ। और वो आराम से एसी कमरे हैं और कूलर वाले भी है। ये सब चीज़ें उनके 1.5 लाख के आसपास पूरा साल भर खर्चा, जब इतनी तो लोगों को फीस है, जितने में ये सब सुविधाएं मैं उपलब्ध करा देता हूँ। और उनमें भी कुछ बच्चों के माँ बाप नहीं है, जैसे आपने कहा कोई गरीब है, उनके लिए तो खाने पीने के पैसे में ही है ना, रीजनेबल, उसमें भी उनको पूरी पढ़ाई फ्री करवा देता हूँ। और इतने वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड है और अनेक अनेक बच्चों को इसको पता भी है कि केआर सर और एआर सर इन सब का ध्यान रखते हैं। बहुत मोटी बात रिया करे। और आजकल तो कहीं शिक्षा कहीं थोड़ी व्यवसायिक भणन रूगी और कई टाबर है या वाना अभिभावक है जट घनी फीस लगे नहीं, कैसा माने टाबर बढ़िया रहे उठे पढ़े नहीं रिया करे, जटे कम रहे नहीं उठे ही रिया करे। कई जगह तो माकड़ माकड़ काट दिया करे ने खाटी चाल राख्या करे, अटे कहीं उन्हें खाटी चार माने ज भिलाया करे। अरे आ बात थे गाँव आया नहीं, आज तक मैं तो सोचूं आप ने पूरा कंटेंट गजब है। मतलब जो गाँव में जो बात करे नहीं, वह वाली बात पकड़ ली कि अक्सर कोचिंग वाला कहीं करे सा कि 90 95 वाला 98 वाला ने 100 वाला और इंडिया हूँ भेड़ा कर અને 1-2 क्लास और करने और अलग निकाल पड़ा और वे छाप के एक मरट पड़ी है। अरे भाई जो को 60% है, जो 65% है, जो 70% है, 80-85 वाला उन वास्ते आप जो को काम करो। और उन वास्ते एक तरह अपने गाँव में कहीं कहे कि एक ही घर में 2 मेहमान बैठा, दोनों अलग अलग थाली लगा दी और उनमें अलग अलग परोसो जावे। जने आ चीज की तो दुखरो विषय है, पयो वो उतर तो देवे, लेकिन अटे ये नहीं है सा अपन अटे। आप बिल्कुल स्पेशली मैं बता दूं कि इन तरह छाटने बच्चों ने अलग नहीं करा, इंटेलिजेंट बैठे उन्हें थी नॉर्मल भी बैठे, ताकि हैंगो ने पढ़ाई 0 to लास्ट A to Z पढ़ाई करावा। इन पढ़ाई में की नहीं थी बर्ताव भिन्नतर नहीं बर्ताव करा, असमानतर बर्ताव कतई नहीं करा कि सबके साथ सबका अधिकार बनता है, वो अच्छी से अच्छी पढ़ाई सबको मिले और वो टीचर सबको मिले। लोग क्या करते हैं 11th 12th में छोटी क्लास में टीचर अलग लगा लेते हैं सस्ते सस्ते और वहाँ लगाते महंगे महंगे। अपने यहाँ भाई साहब ऐसा नहीं है। आप आई साहब आवाज जतरण के जितने आपको दर्शकों कहना चाहता हूँ, मेरे यहाँ जो 11वीं पढ़ाते हैं, जो 12वीं पढ़ाते हैं, वही टारगेट पढ़ाते हैं और इन बच्चों में छांट के ये क्रीम अलग कर दी रही है, छाछ रखी मेरे पास। तो ये जितने भी लोग जो इनको इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन पीछे जो बच्चे हैं वो बच्चे मेरे पास, उनमें मैंने रिजल्ट दे रहा हूँ। आज मेरे मेडिकल कॉलेज और इनमें इंजीनियरिंग कॉलेज में है ना, जो एम्स में, इनमें आईआईटी कॉलेज में मेरे यहाँ बच्चा 65 70 75 80% का बच्चा है। ये सबसे बड़ी बात है। और उन अलावा क्लास एड़ी लगे कई जगह तो मोटा मोटा हॉल रे माने पड़े जो को टाबर ओळख भी नहीं सके, फेस टू फेस मारसों बात रहनी या जो भी पढ़े वेणु बात अट डिजिटल बोर्डा में तक की पल्ले पड़े नहीं अट कहीं कहे मैं सिर्फ साहब बात कर रहा हूँ जो आराम वो बात कर सके, आ व्यवस्था भी है। देखो आप जो को बात कही इन बात में कहूँ कोई भी बच्चों अटे नहीं सा। एक तो थे बात कही कि बड़ी बड़ी क्लासों थे आज आया हो गाँव और थे चलान आया हो, तो मैं आप तो ना चलान मारे तरफ कहूँ और हमारे आदमी ना हेती बेजुला मारे क्लासों देखो, उनमें बच्चों की संख्या देखो, क्लास की साइज देखो, आराम एक टीचर बोले लास्ट तक आराम सुन सके, आराम बोर्ड में देख सके, आराम बच्चों कम संख्या वे तो आप मन री बात कह सके नहीं, भीड़ में बचारी मन री बात दबजाए करे। आप अपने अभिभावकों ने अपने ग्रामीण लोगों ने इन बात ने समझ में जावे, वे भ्रामक की चीज में नहीं जावे, वे सत्य तारी खोज करे। और आज आप आया हो अटारी सारी सुविधा हॉस्टल रूम री और क्लासों री और टीचर री की प्रॉब्लम सॉल्व करावे। ए हैंग हो रहा थे नहीं सब और फोटो वीडियो लेन जाइयो और गांव में सबन आप बताइयो, आ अटारी सच बात है। और पढ़ाई भी एड़ी रहे कि टाबर मानसिक दबाव भी नहीं रहा। आप कोठार मान हूँ नित रोज नया, मैं क्यों नहीं चाहूँ नित रोज नया, लेकिन अटे एकदम घरे रहे जूर कहीं तो बढ़िया छात्रावास की व्यवस्था, कहीं खानारा पीनारा। और हैंगो मोटी बात है कि सिर साहब दूजड़ा भाई साहब है नहीं अट रोज ने मैंने हमाल बकरे भाई तू आज कहीं पढ़ियो कहीं नहीं पढ़ियो। हमारा तो इंटर कैंपस रमाने मौजूद है अटरा स्टूडेंट योड़ा। नमस्कार। नमस्कार। कई नाम आप रो? किरण बेगवाल। किरण जी अब कहीं करो आप? MBBS कर रही हूँ, इंटर्नशिप। और पहली पढ़ाई कटे करी? यहीं से की है 11th 12th। ठीक है पढ़ाई बढ़िया है। तो आज की कराउंड रही हो? एडमिशन करवाने भाई का? अच्छा बहन का। हाँ। ठीक है व्यवस्था है। हाँ बढ़िया। कहीं अच्छो लगो आपने? सब बढ़िया है यहाँ का,
सब बढ़िया है, यहाँ का क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से होती है, अलग से मतलब होती है कि क्लास में जिस जो भी डाउट आए तो अलग से भी पढ़ा सकते हैं टीचर, एक्स्ट्रा क्लास लग जाती है, बच्चे के सारे डाउट क्लियर होते हैं। टाबरन आवणो छे जेटे हाँ बिल्कुल आना चाहिए, तभी तो आए हैं। बहुत सारा एडा बच्चा है जो को कई जगह गिड़ा, चूंकि आप किरण जी है जो आप री पढ़ाई भी अटरी और आबार आप कटे पोस्ट है आज आप बैन रो एडमिशन दाखिलो करवाने आते अटे आया। हमारा तो जितना ही मारवाड़ है, चाहे जेतांडी बात करूँ, रायपुरी बात करूँ, सोजतरी बात करूँ, मेड़तरी बात करूँ, जितने ही छोटे छोटे गाँव माने आप टाबरियन कटे बढ़िया पढ़ावना रहे नहीं तो इन संस्थान माने भेजो। और मैं ही आज साची बात बताऊँ नहीं, टाबरियर एडमिशन करवानी जाइयो हुणे तो मोकले मने कई ख्वाब बताया मानेटा जो थाणकन पया नहीं लेवा थाणकन, मैं क्यों नहीं सर पढ़ाई तो रहनी तो पया वाली रहनी। तो आज इन संस्थान मान आयो बहुत बढ़िया व्यवस्था, शानदार अटे व्यवस्था एकदम। और अटारे जो तस्वीर देखो नहीं, मारा कोई तो बर माने लागोड़ा ने, कोई कुशालपुरा लागोड़ा ने, कोई बिलाड़ा माने लागोड़ा, जगह जगह सब निकलो अटू निकले। आज ठा पढ़ी के पढ़ी तो कहीं है कि घुड़तो अंदर ही मिट्टी ला गया करे। तो बोलिया चालिया करजो बाप। मारो नाम आई बी खान है। नमस्कार, धन्यवाद, राम राम।